पाकिस्तान को चाइना से PL-17 मिसाइल मिल गए हैं या मिल रहे हैं। पाकिस्तान PL-15 को यूज करता है। अच्छा, अब PL-17 जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर तक होती है। अब जो PL-17 है वो पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जहाज के साथ इंटीग्रेट हो सकता है तो वो है J-10C। अब PL-17 या तो इंटीग्रेटेड हो सकता है J-10C के साथ या फिर इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है J-35 के साथ। पाकिस्तान को चाइना से PL-17 मिसाइल मिल गए हैं या मिल रहे हैं। इंडिया के सोशल मीडिया पर बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट मुसलसल पिछले 18-20 घंटे में ये बात कर रहे हैं। PL-17 मिसाइल को लेकर यह भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर J-35 का जो इकोसिस्टम है उसको बिल्डअप किया जा रहा है और J-35 के साथ साथ J-10C की जो PL-17 के साथ इंटीग्रेशन है ये भी ज़ेर बहस है। अब ये तमाम मामला किस तरफ जाएगा ये बहुत अहम है। मैं साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान PL-15 को यूज कर चुका है, बहुत आइडियल अंदाज में कर चुका है और PL-15 चाइना से लिए गए वो मिसाइल हैं जिनकी रेंज का जिसकी रेंज के बारे में मुअस्सर इंटेलिजेंस ना होना शायद इंडिया को मई में अपने 4 राफेल समेत 7 जहाज खोने की वजह बना, क्योंकि एक अंदाजा था कि PL-15 की रेंज जो है 150 किलोमीटर तक है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। इसका अगला नेक्स्ट वर्जन जो है वो PL-17 है जिसकी पाकिस्तान ने चाइना से के साथ बातचीत की हुई है और ये पाकिस्तान को मिलने। लेकिन पिछले 18 से 20 घंटों में इंडियन सोशल मीडिया पर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या वो लोग जो डिफेंस की मामला पर नजर रखते हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को PL-17 मिसाइल जो है या मिल गए हैं या मिल रहे हैं। अच्छा, अब PL-17 जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर तक होती है। अब एयर टू एयर मिसाइल सेंस में 400 किलोमीटर बहुत बड़ी रेंज है। अच्छा, PL-17 का PL-15 से कंपैरिजन अगर करें तो बहुत सी चीजें डिफरेंट है और PL-17 का यूजेज जो है वो कंपैरेटिवली BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज की जंग में बहुत कम होता है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो एवॉक्स और जो टैंक लिफ्टर एयरक्राफ्ट होते हैं उनको के लिए होते हैं। ये भी हम थोड़ा सा आपको इसका डिफरेंस जो है वो बताएंगे। कारण ये आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो PL-17 है वो पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जहाज के साथ इंटीग्रेट हो सकता है तो वो है J-10C। PL-17 जो है वो JF-17 जो ब्लॉक 3 भी है उसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता। PL-15 बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है क्योंकि PL-17 का वजन कंपैरेटिवली PL-15 से ज्यादा है। फिर PL-17 जो है वो 3 पल्स यानी ट्रिपल पल्स इस टेक्नोलॉजी यूज करता है, जबकि जो PL-15 है वो डबल पल्स टेक्नोलॉजी यूज करता है। अब PL-17 या तो इंटीग्रेटेड हो सकता है J-10C के साथ या फिर इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है J-35 के साथ। अब ये सबको पता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 40 J-35 का ऑलरेडी जो है चाइना ने ऑफर की हुई है, उस पर ट्रेनिंग और तमाम चीजें चल रही हैं। और इस जो मैं बात कर रहा था कि इंडियन डिफेंस एनालिस्ट जो जिस बुनियाद पर बात कर रहे हैं वो बुनियाद थोड़ी सी आपको दलील वाली लगती है, आर्गूमेंट जो है वैलिड लगता है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान J-35 का इकोसिस्टम बिल्डअप कर रहा है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? जब भी कोई एयरफोर्स अपने लिए एक नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होती है, एक नई जनरेशन पर शिफ्ट होती है, तो उसको उस जनरेशन के लिहाज से हर चीज को असेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4th जनरेशन के जहाज यूज हो रहे थे तो 4th जनरेशन के जहाजों ने लैंड किस रनवे पे करना है, उसके लिए उसी तरह की आपको एयरबेस चाहिए होगी। उनको रखना किस तरह के हैंगर्स में, उस तरह का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। उनके लिए जो मिसाइल होंगे, वो वेपन्स होंगे, वो क्या होंगे, वो भी आपको उसी तरह रखना होगा। इसी तरह 4.5 जनरेशन जो पाकिस्तान यूज करता है J-10C या उसके अपने JF-17 थंडर या किसी हद तक आप F-16 को कह लें, वो सारा इकोसिस्टम तो पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन जब बात होती है 5th जनरेशन स्टील्स टेक्नोलॉजी के J-35 की, तो उसका सारा इकोसिस्टम इंटायरली चेंज है। मतलब उसका मिसाइल सिस्टम इंटायरली चेंज है, उसके मिसाइल इंटायरली चेंज है, उनके लिए रनवेज और उनके हैंगर से लेके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है इकोसिस्टम। ये बात इसलिए की जा रही है कि PL-17 मिसाइल पहले पाकिस्तान को मिलेंगे ताकि वो उसको इंटीग्रेट करे J-10C के साथ और फिर पाकिस्तान को J-35 मिलेंगे। अच्छा, मैं जैसे बात आपको शुरू में बता रहा था कि PL-17 का इस्तेमाल किस तरह डिफरेंट है PL-15 से माफ कीजिएगा, PL-15 जो है वो वजन में कम है PL-17 से। अब PL-17 की रेंज 400 किलोमीटर एयर टू एयर है, जबकि PL-15 200 किलोमीटर प्लस एयर टू एयर है। बियॉन्ड विजुअल रेंज की जंग में जैसे हमने देखा कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात
पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान जब BVR की जंग हुई है तो उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टीपल डोमेन यूज करते हुए जिस तरह PL-15 को यूज किया, वो उसी एक तो 200 किलोमीटर तक जाता है, फिर इसकी स्पीड, फिर इसके अंदर मौजूद अपना सेल्फ रिडार सिस्टम, फिर मल्टीपल डोमेन की जो साइंस जो मैंने आपको पहले भी बातचीत में समझाई थी कि फायर जो है वो एक तैयारा कर रहा है, उसको रास्ता जो है वो एवॉक्स दिखा रहा है, उसको मॉनिटर जो है आपको जमीन वाला सिस्टम कर रहा है, और जब वो फाइनली किसी जहाज के बहुत करीब पहुंच जाता है जिसमें आप कहते हैं कि उसको लॉक कर लेता है, तो उस लॉकिंग का सिस्टम कोई और जहाज कर रहा है। सो ये मल्टीपल डोमेन में PL-15 को बहुत आइडियल तरीके से पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। अब PL-17 का इस्तेमाल कंपैरेटिवली डिफरेंट है, क्योंकि PL-17 की रेंज जो है वो 400 किलोमीटर की, और इसको इस्तेमाल जो है वो दुश्मन के एवॉक्स जो निगरानी वाले सिस्टम होते हैं या टैंकर लिफ्टर जो जहाज स्लो चलते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और वो जहाज हमेशा आपकी फर्स्ट लाइन से पीछे होते हैं। मतलब अगर जिस तरह आप मई के स्टैंड ऑफ, बार बार हमारे पास समझाने के लिए यही एग्जांपल है, मई के स्टैंड ऑफ को आप देखें, इधर पाकिस्तानी जहाज और इधर इंडियन जहाज जिनके दरमियान कम होते या बढ़ते हुए तकरीबन एवरेज 150 से 200 किलोमीटर का फासला था। सो इन दोनों एयरफोर्सेस के जो निगरानी के जहाज थे, वॉक्स सिस्टम थे, वो पीछे थे तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर, 450 किलोमीटर के फासले पर। सो उनको अगर हिट करना हो तो ये PL-17 जो है वो बहुत आइडियल मिसाइल माना जाता है। अब इसका इस्तेमाल जो है एग्जैक्टली पता नहीं पाकिस्तान ने, क्योंकि PL-15 का जो ऑपरेशनल किसी प्रैक्टिकल जंग के अंदर इस्तेमाल है वो पाकिस्तान ने किया है। सो PL-17 का इस्तेमाल पता नहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स करेगी, कब करेगी, कहां तक करेगी, ये तो अभी सवाल जो है वो बाकी है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान के पास जो SAP 2000 के एवॉक्स सिस्टम है ये कंपैरेटिवली पुराने हैं, और पाकिस्तान बातचीत कर रहा है चाइना से कि उनको एवॉक्स जो है वो लेटेस्ट चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के पास एवॉक्स SAP 2000 है इनकी रेंज भी 450 किलोमीटर है। और जब ये मई वाली इंडिया के साथ पाकिस्तान की मुठभेड़ हुई थी उसके अंदर भी पाकिस्तान ने अपने एवॉक्स कंपैरेटिवली बहुत पीछे रखे थे, अपने मगरबी बॉर्डर तक ले गया था, क्योंकि वजह यह थी कि इंडिया के पास जो S-400 सिस्टम था उसकी रेंज बहुत तगड़ी थी, और उस S-400 को से जो मिसाइल फायर होते हैं उससे भी एवॉक्स को हिट किया जा सकता था। सो पाकिस्तान जो है वो एवॉक्स की सेंस में एक मॉडर्न जो एयरक्राफ्ट हैं जिनकी रेंज जो है वो 600 किलोमीटर तक की हो, उसको हायर करने की और उस पर भी बातचीत जो है वो चल रही है। और साथ साथ पाकिस्तान HQ-9 तो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का मौजूद था, लेकिन अब HQ-19 जो है वो ज्यादा लेटेस्ट सिस्टम है, इस पर भी बात कर रहा है। और KJ-500 जो है उसकी भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान को ये मिल जाए। साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी ये बताऊं कि कुछ इंडियन एक्सपर्ट जैसे वो ये भी बात कर रहे हैं कि कुछ काम पाकिस्तान ने बहुत रैपिडली किए हैं मई की जंग से सीख के, और इंडिया नहीं कर सका। उसमें सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान का जो आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उस पर भी बात कर रहे हैं, और जो डिसीजन पावर है वो एक शख्स के पास आई है, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो तीनों आर्म फोर्सेस के हवाले से एक डिसीजन कर सकते हैं। ये हम वैसे अगले वीलॉग में किसी में इस पर डिटेल बात करेंगे कि ये फैसला कितना एक अहम और कितना एक ठीक है, और इससे क्या पाकिस्तान की मिलिट्री की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। बहरहाल PL-17 पाकिस्तान को मिल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है J-35 का जो इकोसिस्टम है पाकिस्तान उसको फाइनल टच दे रहा है। आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मुझे जरूर करना चाहिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।